सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रूहान और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं बरसात का मौसम तो आ ही गया है। इस टाइम अपने बर्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा केयर दीजिए, क्योंकि इस टाइम में बर्ड्स के अंदर बहुत तरीके का डिजीज़ आता है, जैसे कि लूज मोशन या फिर उसको सर्दी लग जाना, इस तरीके का। तो इस टाइम को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा केयर देंगे तो हो सकता है आपका बर्ड का हेल्थ और भी अच्छा हो जाए और वो और भी ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहे। पर हाँ, अगर आप इस टाइम ज़्यादा केयर नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ टाइप्स के प्रिकॉशन है, उसको आप ऑब्वियसली फॉलो कीजिए। लोगों का केज बहुत ही बड़ा है और जो लोग घर के अंदर उस केज को नहीं रख पाते वो लोग बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्योंकि बरसात होने के कारण उनके केज के ऊपर भी बारिश गिरता है और इससे उनका पार्ट भी भीग जाता है और उसका जो भी कुछ मटकी या फिर फूड या फिर वाटर साफ है, सब कुछ ही ख़राब हो जाता है। इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो अगर आपके पास इतना बड़ा केज है जिसको आप घर में नहीं रख पाते तो कम से कम उसको किसी पॉलीथीन या फिर किसी शेड से उसको कवर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको कवर करके रखेंगे तो फिर बारिश का पानी एटलीस्ट डायरेक्टली तो बर्ड के ऊपर नहीं लगेगा। तो इससे आपका बर्ड भी बहुत हेल्दी रहेगा और उसको कुछ सर्दी लगने का चांस भी बहुत कम रहेगा। ये तो हुआ जिनका केज बाहर है, पर अगर आपका केज घर के अंदर है तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ से बच गए, क्योंकि घर के अंदर का केज में भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम आता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो बार बार फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अपने जो बर्ड्स है उसके केज के अंदर लैंप लगाइए। जैसे आप सर्दी में लैंप लगाते हैं वैसे ही रेनी सीजन में भी अगर ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो आप उसको केज के अंदर एक लैंप लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। पर हाँ, अगर आपके जो बर्ड्स है वो अगर ब्रीड कर रहे हैं, उनके मटकी के अंदर अगर एग्स या फिर जो चिक्स है वो अगर है, तो आप ऑब्वियसली उसके अंदर कोई बल्ब लगाइए, क्योंकि अगर रेनी सीजन में आप ऐसे ही उस बच्चों को छोड़ देंगे तो हो सकता है वो बच्चे एक्सपायर कर जाए। तो इसलिए एक बल्ब लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बारिश के सीज़न में बर्ड्स बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं। बारिश के सीज़न में ज़्यादातर दो ही बीमारी बर्ड्स के अंदर देखा जाता है। मैंने पहले ही जैसे बोला, पहला है लूज मोशन, दूसरा है कोल्ड लगने का। तो कोल्ड तो ज़्यादातर लगता है अगर आपका बर्ड ज़्यादा भीगा हुआ है या फिर अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है, इस कारण से इनको कोल्ड होता है। तो इसका तो मैंने समाधान बता ही दिया, आप एक बल्ब लगाए और हो सके तो अपने केज को कवर करके रखिए। पर ये लूज़ मोशन क्यों होता है और इसको हम कैसे रोकें? बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ दो ही पॉइंट है जिसके कारण आपके बर्ड का लूज़ मोशन होता है। अगर आप इस दो पॉइंट को अच्छी तरीके से फॉलो कर ले तो हो सकता है आपका बर्ड का कोई लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो ही ना। पहला है क्लीनिंग। अपने बर्ड को हमेशा एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितने साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में अपने बर्ड को रखेंगे वो उतना ही हेल्दी रहेगा। बहुत कोई क्या करता है, अपने जो बर्ड का केज है वो 2 या 3 महीने क्लीन नहीं करता। इससे क्या होता है, उसका जो पूप्स है वो बहुत सारा जम जाता है और इससे बहुत तरीके का बैक्टीरिया भी क्रिएट होता है जो बर्ड के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। दूसरे सीज़न में हो सकता है फिर भी बर्ड ठीक से चल जाए, पर रेनी सीज़न में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेनी सीज़न में जो वेदर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए जो पूप्स है वो बहुत ही जल्दी तो उसके अंदर बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है जो बर्ड्स को बहुत ही जल्दी लग जाता है। आपने देखा होगा बर्ड्स अपना खाना इधर उधर गिराते हैं, उसके बाद उसी खाने को दोबारा उठा के वो खाते हैं। तो अगर आपका केज क्लीन ही नहीं होगा, वो अगर इतना गंदा होगा, तो उस गंदे सरफेस से अगर अपना बर्ड कोई खाना उठाए और खाए तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन होने से कोई नहीं बचा सकता, उसको होना ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका बर्ड्स अगर हेल्दी रहे तो कोशिश कीजिए अपने जो केज है उसको हर हफ्ते या फिर हो सके तो 3 या 4 दिन में उसके केज को क्लीन कीजिए। यही सबसे बेस्ट उपाय है अपने बर्ड को लूज मोशन होने से रोकने के लिए। दूसरा जो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा क्लीन रखना है वो है आपके बर्ड्स का खाने का और पीने का बर्तन, क्योंकि इसी खाने और पीने के बर्तन में बर्ड्स हर रोज़ खाता है और पीता है। तो अगर यही गंदा रहेगा तो आपका बर्ड्स हेल्दी कैसे रहेगा? तो अगर आप बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हो तो अपने खाने और पीने के बर्तन को एवरीडे क्लीन कीजिए। सो क्लीनिंग के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो है फीडिंग। आप अपने बर्ड्स को क्या खाना दे रहे हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो आपके बर्ड्स का लूज मोशन लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसका मेन कारण है सर्दी के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जो सॉफ्ट फूड होता है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अपने बर्ड्स को वैसे ही ख़राब खाना रख देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगा और उसको लूज मोशन चांस लगने का भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए बरसात के मौसम में जितना हो सके आप अपने बर्ड्स को सीड के ऊपर ही रखिए और सॉफ्ट फूड अगर देना ही हो तो हफ्ते में 2 से 4 दिन ही दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट फूड देने से उसका लूज मोशन होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बरसात के सीज़न में अपने जो बर्ड्स है उसको कभी भी वेजिटेबल मत दीजिए, क्योंकि वेजिटेबल वो बर्ड से ईजिली ही डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उसको लूज मोशन लग जाता है। लूज मोशन होने का दूसरा कारण है इम्यूनिटी लो हो जाना। तो अगर आप अपने बर्ड्स का इम्यूनिटी अच्छा करना चाहते हो तो उसको हफ्ते में 1 या 2 बार
एक फूड दे सकते हैं। ये इससे उसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा और उसको कोई डिजीज़ लगने का चांस भी बहुत कम रहेगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत कोई समझ नहीं पाता कि उसके बर्ड्स में कोई डिजीज़ हुआ है कि नहीं। तो अगर आपके बर्ड्स का लूज़ मोशन या कोल्ड इसी टाइप का कोई डिजीज़ हो तो आप समझोगे कैसे? अगर आपके बर्ड्स का कोल्ड लग जाए तो आप देखेंगे आपका जो बर्ड है वो अपना जो पंख है वो फुला के बैठा है और वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, वो बहुत ही चुपचाप एक जगह पर बैठा रहता है। ये है कोल्ड लगने का सिम्टम्स। और अगर आपके बर्ड्स का लूज़ मोशन है तो आप देखना उसका जो पॉटी करने का जो पोजीशन है या फिर जो जिस जगह से उसका पॉटी निकलता है उसका चारों तरफ जो पंख है वो गीला गीला रहता है और उसके ऊपर ही ज़्यादातर पॉटी लगा हुआ रहता है। ये देखने से आप समझ जाओगे कि आपके बर्ड्स का लूज़ मोशन हुआ है कि नहीं। अगर आप अपने बर्ड्स में इसी तरह का कोई सिम्टम्स देखें तभी उसको एंटीबायोटिक का कोर्स कराइए। अननेसेसरी उसके ऊपर कोई मेडिसिन यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और वो आपका जो बर्ड है उसके ऊपर बहुत ही टाइप का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए अननेसेसरी मेडिसिन यूज़ मत कीजिए। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका बर्ड का इम्यूनिटी अच्छा हो तो उसको कोई कैल्शियम, विटामिन इस तरीके का कुछ जो दवाई है उसका कोर्स आप करा सकते हो, ये उसके लिए अच्छा है। पर अननेचुरल चीज़ से अच्छा है नेचुरल चीज़ के ऊपर ही उसका जो ट्रीटमेंट है वो कीजिए। अपने बर्ड्स का अगर इम्यूनिटी अच्छा रखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो तुलसी का पत्ता है उसको और जो अदरक है उसको एक पानी के बर्तन में एक रात के लिए भिगा दीजिए। दूसरे दिन वही पानी उस जो अदरक और तुलसी है उसको छान के वही पानी आप अपने जो बर्ड्स उनको दीजिए। इससे आप देखना उनके हेल्थ में बहुत ही असर पड़ता है, उनका इम्यूनिटी लेवल तो अच्छा होता है और अपना जो बर्ड्स है वो भी बहुत एक्टिव होता है। तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा मेथड है अपने बर्ड्स का इम्यूनिटी लेवल ग्रोथ करने में। और दूसरा जो कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी पत्ता है तो आप डायरेक्टली तुलसी और एक चीज़ उसके साथ आप नीम का पत्ता भी दीजिए। इन दोनों को देने से उनका नेचुरल डिवर्मिंग भी हो जाएगा और दूसरा उनका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ अगर आप मेंटेन कर पाए तो आप देखना आपके बर्ड्स में कोई तरीका भी डिजीज़ नहीं आएगा। एक चीज़ जो मैंने बताना भूल गया, अगर आप अपने बर्ड्स को अगर सॉफ्ट फूड दे ही रहे हैं तो उतना ही सॉफ्ट फूड दीजिए जो वो बर्ड 1 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर पाए, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट फूड ज़्यादा देर तक रहेंगे तो वो भी सड़ सकता है, तो इससे भी आपका बर्ड्स का हेल्थ ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इन कुछ बातों का अगर आप अच्छे से ध्यान रखें तो आपका बर्ड्स का हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका जो बर्ड्स का लाइफ स्पैन है वो भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। सो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो बर्ड्स का रेनी सीजन में केयर के ऊपर। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।